नमस्कार, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक पत्नी आशा और गोपाल नाम का एक बेटा था। वो बहुत गरीब थे। श्याम अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता। साथ में उसकी पत्नी आशा और बेटा गोपाल भी अपने खेतों में काम करते, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। एक दिन एक साधु श्याम की कुटिया में पधारे। श्याम और उसकी पत्नी आशा ने उस साधु का आतिथ्य सत्कार किया। उनके आतिथ्य सत्कार के साथ वे साधु अति प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि शिव की कृपा से तुम्हारी गरीबी अति शीघ्र दूर होगी। और ऐसा कहकर साधु चले गए। एक दिन किसान श्याम अपने खेतों में हल चला रहा था। अचानक उसके हल की नोक एक पत्थर से टकराई। किसान ने बैल रोके और हल रोककर वहां खुदाई करने लगा। कुछ समय तक खुदाई करने के बाद उसे वहां एक सुंदर शिवलिंग दिखाई दिया। थोड़ी देर श्याम ने सोचा और फिर उस समय किसान ने खुदाई में निकले उस शिवलिंग को खेत के कोने में रख दिया। शाम का समय था। किसान खेत से घर आया और खेत में घटित हुए परिदृश्य को अपनी पत्नी आशा और बेटे गोपाल को बताया। वे सभी शिव भक्त थे। प्रतिदिन शिव की आराधना करते और रात को रूखा सूखा जो भी मिलता उसे शिव का प्रसाद समझकर तीनों खाते और सो जाते। भगवान शिव बड़े भोले हैं। उनका कोई सच्चे मन से नाम भी ले तो वो उनके सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। और अब यही होने जा रहा था उस गरीब किसान के साथ। किसान रात को सोया हुआ था। उसी रात भगवान शिव किसान के सपनों में आकर दर्शन देते हैं। भगवान शिव किसान से बोले कि तुम्हारे खेत के पूर्व में एक बेल पत्र का पेड़ है, वहीं पर मेरी स्थापना करो। ऐसा कहकर भगवान शिव गायब हो गए। सुबह का समय था और ये सपना भी सुबह तकरीबन 4 बजे का था। जिस बेलपत्र के पेड़ की बात भगवान शिव ने किसान के सपने में कल रात की थी, उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा मिट्टी का टीला था। उस टीले के अंदर नागराज रहते थे। हमेशा नाग पंचमी के दिन गांव के लोग उस स्थान पर जाते थे और नाग देवता को दूध पिलाते और लोगों को ऐसा करने से नागराज प्रसन्न भी होते थे और आशीर्वाद देते थे। वो गांव की रक्षा करते थे। उस दिन संयोग से नाग पंचमी थी। वो किसान अपनी पत्नी आशा और बेटे गोपाल और गांव के कुछ लोगों के साथ विधि पूर्वक नाग देवता का पूजन उस स्थान पर जाकर करता है, जो स्थान कल रात सपने में भगवान शिव ने बताया था। उसने सबसे पहले नागराज को दूध अर्पित किया। नागराज उस दिन सभी भक्तों को दर्शन देने अवश्य आते थे, इसीलिए वहां नागराज को दूध पिलाने के लिए नाग पंचमी के दिन एक बड़ा जन समूह एकत्र होता था। किसान श्याम के ध्यान में बार बार वही रात के सपने की बात याद आ रही थी और वह सोच रहा था कि उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही मैं एक शिव मंदिर बनवाकर शिव की स्थापना करूंगा। ऐसा सोचता हुआ वो एक धनी व्यापारी के पास गया और शिव मंदिर बनवाने के लिए उससे धन की याचना की। लेकिन किसान की बातें सुनकर उस व्यापारी ने उस किसान को अपमानित करते हुए उसे धक्का देकर वहां से निकाल दिया। वो व्यापारी कंजूस था और अपार धन संपत्ति उसके पास थी, लेकिन बावजूद इसके धर्म के नाम पर वो कभी एक पैसा खर्च नहीं करता था। व्यापारी से पारित होकर वो किसान दुखी होकर उसी क्षण ये प्रतिज्ञा करता है कि मेरे परिश्रम से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से एक सुंदर शिवालय का निर्माण करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर वो अपने ही खेतों में परिश्रम करके और उससे होने वाली उपज को बेचकर मंदिर बनाने की ठान लेता है। वो कहते हैं ना, कठिन परिश्रम से ही हर कार्य संभव होते हैं। एक दिन वो किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। उसी समय उसका हल उसी स्थान पर फिर से रुक गया जहां शिवलिंग की प्रतिमा मिली थी। अब किसान ने एक बार फिर से उस स्थान की मिट्टी हटाना शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे वहां से एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ। उस धन को लेकर किसान अपने घर आ गया। ये बात जब उसके परिवार के बाकी सदस्यों को पता चली तो वो भी बहुत खुश हो गए। फिर कुछ ही दिनों में उस किसान ने उस धन से एक सुंदर शिवालय का निर्माण किया और वहीं पर एक सुंदर नागराज मंदिर का स्थापना भी करवाई। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे उस स्थान पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी और शिवरात्रि को एक भव्य मेला लगने लगा। शिव कृपा से वो गरीब इंसान अब सुखमय जीवन बिताने लगे। अंत में शिव धाम में वो स्थान पाया गया। इधर उस कंजूस व्यापारी के पास जो धन था उसे चोरों ने चुरा लिया और वो व्यापारी अति दरिद्र और निर्धन हो गया। वो प्रतिदिन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए शिव मंदिर जाता है और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता है उससे संतुष्ट रहता है और प्रतिदिन मंदिर में बैठकर भजन करता है। व्यापारी ने शिव की आराधना शुरू तो की और भगवान शिव ने उसे निराश नहीं किया। एक दिन शिव की कृपा से वे चोर पुलिस की पकड़ में आ गया।
जो व्यापारी का धन चुरा ले गए थे। अब उस व्यापारी का धन पुनः उसे वापस मिल गया था। वो हमेशा शिवरात्रि और नाग पंचमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देने के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करता था। दोस्तों, यहाँ की कहानी भगवान शिव के चमत्कार की, एक गरीब किसान की जिंदगी बदल दी और एक व्यापारी की सोच भी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।